Hello guys, welcome back to our channel A to Z IT Services. Today's topic is View tab within Microsoft Word, and in this we can see that there are different features or different ribbons within this View tab. So in order to know them, in order to view the functionalities of them, let us bring a dummy paragraph here. Okay, so we know that how to bring a dummy paragraph. Now we have this paragraph, and I will press Control Enter, and then I will first wait Control All, Control C, selecting all, and then pasting here because I want to 1 or 2 or 3 pages here only. तो यहाँ पे बहुत सारे पेजेस हमारे बन गए, ठीक है। तो सिंपली ये था हमारा डॉक्यूमेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो व्यू टैब में देखने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे व्यूज़ है। तो जैसे कि नेम से ही पता चलता है, व्यू का मतलब है कि कैसे हम व्यू कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को, एंड इसमें क्या मतलब कौन कौन से टेक्निक्स है जिससे हम व्यू कर सकते हैं, मतलब लेआउट टाइप ऑफ थिंग। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे रीड मोड है। रीड मोड पे मैं अगर क्लिक करूँगा तो जैसे कि मैंने एक तो ये बोल्ड फुल स्क्रीन हो जाएगा और पढ़ने के लायक बन जाएगा। यहाँ पे जैसे कि वीडियो प्रोवाइडर्स है ना, मैं पढ़ सकता हूँ इसको, एज ए स्लाइड बन जाएगा, जैसे पावर पॉइंट में हमारी स्लाइड्स होती है। डायरेक्टली आई कैन रीड दिस। ओके, हर जो 3 कॉलम्स में आएगा ये यहाँ पे, ठीक है। तो दिस वॉज first one, that is read mode. To go back we have to click on edit mode, and then this simply right now this is a print layout. Okay, ये अभी selected है। प्रिंट लेआउट मीन्स ऐसे ही प्रिंट होगा। अगर आप कंट्रोल पी करेंगे तो यही पेज आपका वैसे भी आ जाएगा। दिस इज़ 1 पेज एंड दिस इज 2nd पेज। ओके, तो ये था प्रिंट लेआउट। देन व्हाट इज़ वेब लेआउट? वेब लेआउट सिंपली मीन्स दैट व्हेनेवर यू ओपन द ब्राउज़र, वहाँ पे क्या होता है कि यहाँ से लिखा गया होता है पूरा एंड तक, फिर वैसे एंड ऑल दैट। तो वेब लेआउट पे क्लिक करने के बाद आपका वैसे ही बिल्कुल हो जाएगा जैसे वेब पेज आपका होता है, विदाउट एनी ब्रेक। आपको पता नहीं चलेगा कि 2nd पेज कहाँ पे एंड ऑल, सीधा ही टेक्स्ट फ्रॉम वन एंड टू द अनदर एंड। दिस इज वेब पेज टाइप ऑफ थिंग इट इज़। ओके, सो दैट इज़ वेब लेआउट। तो वापस मैं प्रिंट लेआउट पे जाऊंगा। देन वी हैव आउटलाइन। व्हाट इज आउटलाइन? आउटलाइन इज जस्ट लाइक दिस इज ऑल्सो लेआउट। Within this we have some bullets. After every paragraph you will see these bullets only. Okay, to move this to right you can press tab. Okay, इसको श्रिंक हो जाएगा, मीन्स आपका जो आउटलाइन है वो अगर वापस लाना है तो शिफ्ट प्लस टैब आप बैक इसको ला सकते हैं, ठीक है। तो मीन्स आपका जो ये यहाँ पे प्रोवाइड है कि यहाँ तक ही स्क्रीन है, ठीक है। तो जो किस में आता है, आउटलाइन में सिंपली। ओके, तो इसको आप बैक और मीन्स इसके आउटसाइड कुछ भी नहीं आएगा, जो यहाँ से एरिया है वो फ्री है, ठीक है। तो इसमें आपको मैंने बता दिया ये सिंपल। इसको क्लोज कर देते हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट outline. Now we have draft. Draft is also just like web layout, and in this you can see here that pages इसमें क्या ऑप्शन मिलता है जब ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे आप, तो सॉरी आउटलाइन, दिस इज व्यू एंड ड्राफ्ट। ओके, तो ड्राफ्ट में आपकी स्केलिंग होती है। स्केलिंग आपको जो स्केलिंग है, ग्रिड लाइन है, रूलर है, या ग्रिड लाइन्स है, या नेविगेशन है, वो आप यूज़ कर सकते हैं किसमें, ड्राफ्ट में, ठीक है। अगर आप ड्राफ्ट पे क्लिक कर रहे हैं तो ये चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, देखो आप सीधे सेम वैसा ही है जैसे हमारा आउटलाइन था, लेकिन इसमें जो है 1 साइड आ रहा है। और डिफरेंस इज़ दैट कि अगर हम देखिए वैसे ही श्रिंक हो रहा है क्योंकि इसका एरिया भी यहाँ तक ही है। तो आउटलाइन एंड ड्राफ्ट में आपको पता चल गया होगा कि आउटलाइन में आपको बुलेट पॉइंट्स में आता है एंड ड्राफ्ट में बुलेट पॉइंट्स में नहीं आता है। तो यहाँ पे मैं वापस प्रिंट लेआउट में जाऊँगा, इसको कंट्रोल Z। ओके, तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा ड्राफ्ट। देन वी हैव इमर्सिव रीडर। व्हाट इज़ इमर्सिव रीडर? आप इमर्सिव रीडर पे क्लिक करेंगे तो आपका बिल्कुल एक कॉलम में आ जाएगा। सिंपली ये भी एक व्यू है टाइप ही है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस है आपकी, जैसे यहाँ पे मैं कर्सर ले जाता हूँ। टेक्स्ट स्पेसिंग अगर मैं इंक्रीज़ करना चाहूँ तो ये देखिए आप, टेक्स्ट जो है बिटवीन वर्ड्स जो है वो बहुत स्पेस आ जाएगी, एंड इसको डिसेबल करूँगा। देन वी हैव दिस
दिस इज़ नथिंग बट ए डॉट बिटवीन सम स्पेसेस है, देखो यहाँ पे आल्सो के बीच SLL के बीच डॉक्यूमेंट में, ठीक है। सो दिस इज़ नॉट सो यूज़फुल। लाइन फोकस आप देख सकते हो, वन लाइन। हाँ, लाइन फोकसिंग में क्या होता है कि आप का बिल्कुल फोकस जो है वन लाइन में, मीन्स इसी लाइन में जो आप पढ़ना चाहते हो वो वही लाइन इसमें आ जाएगी। अगर आप 2 लाइन्स चाहते हैं एक टाइम पे पढ़ना या 3 लाइन्स, तो यहाँ पे 3 लाइन्स आपके आप डाउनवर्ड जा सकते हैं। दिस इज जस्ट टू रीड सम पर्टिकुलर हाईलाइटेड एरिया या 5 लाइन्स एंड ऑल दैट। तो इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ एंड वापस जाते हैं व्यू टैब में। देन वी हैव साइड बाय साइड, स्लाइड टू स्लाइड मीन्स आपके सारे स्लाइड जो है यहाँ पे दिखेंगी। आप इसको ये क्लिक कर सकते हो, जो जैसे आपकी बुक होती है उसके पेजेस आप रोल आउट करते हैं वैसे ही इसके भी आप कर सकते हैं। देखो ये हो रहा है, तो इसका जो स्क्रॉल है वो इस साइड आता है, ठीक है, वर्टिकली आता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट स्लाइड टू स्लाइड। और इसमें आपको एक और चीज़ ऑप्शन मिलता है, दैट इज़ थंबनेल मीन्स आपको सारे जो पेज है वो ऐसे आ जाएंगे, और जिस भी पेज पे आपको जाना है, फॉर एग्जांपल 7th पेज पे जाना है तो 7th पे क्लिक करेंगे और 7th और 8th आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। स्लाइड बाय स्लाइड को आप क्लिक कर सकते हैं एंड यहाँ पे आप वही पेज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। दैट इज़ थंबनेल एंड ऑल। ओके, इसको डिसलेक्ट करेंगे एंड वी विल गो फॉर द वर्टिकल वन। सो डिफ़ॉल्ट इज़ वर्टिकल एंड प्रिंट लेआउट। ओके, तो ये था हमारा स्लाइड टू स्लाइड। ओके, नाउ वी हैव सम डिफरेंट आइटम्स हियर, दैट इज़ नेविगेशन रूलर मीन्स सिंपली आपका जो रूलर आ रहा है ना, स्केल यहाँ पे यू कैन सी दिस, देखो ये जूम है, स्केल के कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। रूलर वही चीज़ है, ये साइड में भी आता है। ग्रिड लाइन्स मीन्स डॉक्यूमेंट कहाँ पे से जो इसका मार्जिन्स है, विदाउट दैट आपका जो प्रिंटिंग एरिया है या टाइपिंग एरिया है वो आपको दिखेगा। नेविगेशन पेन क्या होता है, नेविगेशन पेन जैसे यहाँ पे आपको हेडिंग्स देखेंगे, पेजेस को कितने हैं, रिजल्ट्स एंड ऑल दैट, वो आप यहाँ पे डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। अगर इसमें से कोई ये चीज़ हेडिंग है तो वो हेडिंग्स, जैसे ये हेडिंग है यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो ये हेडिंग, एक ही हेडिंग है इसमें, पेजेस ये सारे पेजेस आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल अबाउट नेविगेशन पेन। ग्रिड लाइन में डिस्क्लोज करूँगा, रूलर भी डिस्क्लोज करो। देखो रूलर क्या मतलब होता है, ये अभी हैंग हो गया था, कुछ प्रॉब्लम आ रहा था। रूलर यहाँ पे देखिए आप, ये ऊपर आ रहा है स्केल मीन्स यहाँ से टेक्स्ट स्टार्ट होगा, लेफ्ट इंटेंड और या राइट इंटेंड है। सिमिलरली हेयर फ्रॉम दिस ऑल्सो वी हैव लेफ्ट दिस फ्रॉम द वर्टिकल साइड ऑल्सो वी हैव दिस स्केल। अगर आप इसको इंक्रीज़ करना चाहते हैं यहीं से आप कर सकते हैं, मीन्स ये इधर आप ला सकते हैं या इधर ला सकते हैं एंड ऑल दैट। तो स्केलिंग आप चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर ओन विल या according to your need only, that is ruler. Okay, then we have this simple zoom simply use it to zoom out the document। कितना 100% करना चाहते हैं 100% ये ऑलरेडी है, और इसका जो ऑप्शन है वो यहाँ पे भी आपको मिलता है। नए जो वर्जन्स है जैसे 219 और 16 यहाँ पे आप जूम कर सकते हैं। दिस इज सिमिलर टू दैट ओनली। ओके, सो जूम 100% आप डायरेक्टली 100% करना चाहते हैं तो ये वन पेज का मतलब क्या होता है, आपको एट ए टाइम वन पेज दिखेगा एंड देन सेकंड पेज, ठीक है। यहाँ से आप स्क्रॉल कर सकते हैं, देन सेकंड पेज एंड देन थर्ड पेज एंड ऑल दैट। ओ तो मल्टीपल पेजेस क्या है, मल्टीपल पेजेस आपको 3 पेज से एट ए टाइम दिखेंगे। पेज विड्थ मीन्स एक ही पेज पूरे विड्थ के साथ आपको दिखेगा। सिंपली दीज आर ऑल फीचर्स विद इन द जूम मीन्स आपका ये जो डॉक्यूमेंट है पूरे विड्थ के साथ आपके स्क्रीन पे आ जाता है, दैट इज़ पेज विड्थ। तो मैं यहाँ पे 1 पेज करूँगा एंड यहाँ पे जूम जो है वो थोड़ा सा डिफ़ॉल्ट मीन्स 100% कर देता हूँ यहाँ पे, जो क्या हमारा डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट जूमिंग एंड ऑल। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आई होप। देन वी हैव दिस न्यू विंडो पर क्लिक करने से आपका जो ये डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट अभी तक यही ओपन था, इसका रेशियो जो होगा वो सेकंड डॉक्यूमेंट इसका ही क्रिएट हो गया है। देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंट docs.1 डॉक्यूमेंट 1.docs2 मीन्स सेकंड आ गया यहाँ पे। देन अगर मैं अगेन जाऊँ यहाँ पे एंड अगेन न्यू विंडो करूँ तो रेशियो 3 हो जाएगा, 3 डॉक्यूमेंट्स हमारे आ गए, ठीक है यहाँ पे। तो इसके बाद अगर आपको सबको अरेंज करना है तो यू कैन अरेंज देम ईजिली, अरेंज ऑल मीन्स हर अलग अलग आपका विंडो जो है ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं मिनिमाइज़ कर अरेंज ऑल में इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं एंड वी हैव दिस वन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यहाँ पे, ठीक है। तो ये अरेंज हो गया। जो विद इन इसी डॉक्यूमेंट को अगर आप स्प्लिट करना चाहते हैं देन यू कैन स्प्लिट इट मीन्स जहाँ पे आपका कर्सर है वहीं से बीच में आपका सेकंड डॉक्यूमेंट भी क्रिएट हो जाएगा। ये अलग है एंड ये अलग है, ठीक है। स्विच विंडोज़ मीन्स आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, अभी कितने डॉक्यूमेंट्स आपने क्रिएट किए हैं 3, तो किस डॉक्यूमेंट पे जाना है 1 पे जाना है तो वही वाला आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 पे जाना है तो 2 वाला ही
ओपन हो जाएगा आपका, उसमें डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ ऑल अबाउट स्विचिंग द विंडोज़ एंड व्यू साइड बाय साइड मीन्स देखो जो दो हमारे क्रिएट हुए हैं वो यहाँ पे आपको नहीं, तीन है, तीन आपको यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं, ठीक है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। देन वी हैव दिस, हाँ एक ही है हमारा अभी, तो यहाँ पे मैं न्यू विंडो कर देता हूँ, दो ही रख देते हैं ताकि आपको समझ आए। तो अगर मैं वेब साइड पे साइड करूँगा तो ये इस साइड आ जाएगा, ये इस साइड आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिसेट विंडो पोजीशन वापस, अगर मतलब मीन्स आप इसको जैसे फॉर एग्जांपल इस वाले के का जो साइज़ है वो मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। तो जब मैं इसको रिसेट वापस वैसे ही साइड बाय साइड आ जाएगा, ठीक है। दैट इज़ ऑल अबाउट रिसेटिंग द विंडो पोजीशन एंड स्विच विंडोज़ का हमने देख लिया। तो बहुत इजी है, आप अपने हिसाब से इनको पढ़ सकते हैं, इसीलिए आप कर्सर ले जाएंगे वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है उसके बारे में कि ये चीज़ करता क्या है। पर यहाँ पे बताना ज़रूरी है कि आपको याद भी रखना है कि व्यू टैब के अंदर क्या क्या आता है, कौन सी चीज़ कहाँ पे आती है। नाउ देयर इज़ वन मोर थिंग विच इज़ वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट हेयर, दैट इज़ मैक्रोज। मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे है मैक्रोज है। मैक्रोज के बारे में आपके क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं इंटरव्यूज़ में। सो व्हाई वी यूज़ मैक्रोज, ओके। तो यहाँ पे हम देखेंगे मैक्रोज का क्या यूज़ है। जैसे मैक्रोज मीन्स कि जैसे आप एक कंपनी में काम करते हैं, आप कोई चीज़ रोज़ करते हैं, मतलब आप कोई चीज़ टाइप रोज़ करना पड़ता है आपको। फॉर एग्जाम्पल यू आर राइटिंग सम टाइटल और यू वांट टू पुट द सेम स्टाइल ऑन सम टेक्स्ट एंड ऑल दैट, और रिपीटिंग सम टेक्स्ट डेली ऑन in your document in your office. So you can't copy it and you can store it in the other document, but macros are the best ways to record these things and you can paste it anytime, even if you are switching off your windows and if you are switching off your computer system, okay. So macros record करने के लिए क्या करना है आपको, रिकॉर्ड मैक्रो करोगे। मैक्रो का नाम दूंगा मैं डेली, जो चीज़ में कुछ भी आप कर सकते हैं, देन ओके। तो यहाँ पे आपका कर्सर के साथ जो कैसेट का आइकन आएगा, जो भी चीज़ आप यहाँ पे करोगे वो रिकॉर्ड हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आई विल राइट A to Z IT services, okay, A to Z IT services and then enter, and then I will mark it, and then I will increase the font size, I will color it red, I will reduce this, I will align it to center and insert. I will use some this what is called as, well, what was a mailing review and all that. Where is that word art, man? Word art, okay, insert only, so we can apply this. So go to home, okay, move it here। चलो ये चीज़ मैंने एक चीज़ की यहाँ पे, उसके बाद मैं कुछ और चीज़, यही चीज़ मैंने रोज़ करनी है, इतना जो प्रोसेस है वो रोज़ करना है। तो जो भी आप अभी कर रहे हो ना वो सारा चीज़ रिकॉर्ड होगा एज ए जैसे आप समझ लीजिए कि जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग होती है वैसे ही एक चीज़ रिकॉर्ड हो रही है, और ये आप किसी भी डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर मैं ये लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं ये लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अभी कैसेट आ रहा है आइकन के साथ, मीन्स रिकॉर्ड हो रहा है हमारा मैक्रो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं करूँगा ये स्टॉप रिकॉर्डिंग, तो स्टॉप हो गया, कर्सर आपका आ गया खाली यहाँ पे। तो इसके बाद मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ। देखो ये जो डॉक्यूमेंट है ना, जो उस आप जैसे हमने न्यू विंडो क्रिएट किया था यहाँ पे, तो जो चीज़ आप उसमें करोगे वही चीज़ यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक है। अब मैं फाइल अगले दिन में आया, ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन किया, तो यहाँ पे मुझे वही चीज़ करनी है फिर से। तो व्यू में जाऊँगा मैं, एंड आई डोंट वांट टू रिपीट ऑल दिस स्टेप्स, आई जस्ट विल गो टू द माई मैक्रोज एंड व्यू मैक्रोज। इन द मैक्रो वी हैव सम, व्हाट वाज द नेम ऑफ आवर मैक्रो, डेली कुछ, what was the name of the macro first of all active templates and documents, normal document 1 word commands। यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो किससे आप, हाँ। तो यहाँ पे आपको नॉर्मल डॉट मैक्स जो आपने क्रिएट किया है, अभी हमने किया था डेली वो वाला जो है वो रन करूँगा मैं। तो आपका जो भी आपका रिकॉर्ड हो चुका था पिछली बार वो यहाँ पे आएगा। आई डोंट नो कि कैसे वो रिकॉर्ड गलत हो गया है कि क्या हो गया है। एंड इससे पहले भी हमने कुछ मैक्रो 1 रन किया, ये इससे पहले हमने किया हुआ है ये वाला, ठीक है।
विद रिगार्ड्स एंड ऑल दैट जो रिकॉर्ड किया है। तो फॉर्मेटिंग तो हमने इस पे अप्लाई की थी, वो यहाँ पे हो गई, आई डोंट नो व्हाई, बट दिस इज़ द होप आपको फंक्शनैलिटी समझ आई होगी। एंड यही चीज़ नहीं होनी चाहिए, वैसे नहीं होगी आपके केस में, तो सेम यही चीज़, यही प्रोसेस आप कीजिएगा। ओके, सो this was all about, and then we have one more thing. This was all about macros and view tab. Then we have properties we can view in the file tab also, which we saw in the first video also, कि यहाँ पे आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ आएगी, वर्ड्स कितने, टाइटल कितने, टैग्स एंड कब क्रिएट हुआ है, किस नाम से मॉडिफाई कब हुआ है एंड ऑल दैट। यहाँ पे आप प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट्स कर सकते हैं, इसमें पासवर्ड वगैरह रख सकते हैं। दैट वाज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज़। सो दिस वॉज अ वेरी क्विक वीडियो ऑन व्यू टैब। इसमें मैं थोड़ा फास्ट गया क्योंकि इसमें ज़्यादा है नहीं, बहुत इजी है, बहुत आपको इजीली समझ आएगा सब कुछ, ठीक है। रिव्यू टैब एंड मेलिंग एंड रेफरेंसेस टैब, इनमें मैंने थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया था क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और कभी मतलब स्टूडेंट लाइफ में आपको बहुत ही मतलब उस टाइम पे यूज़ करना पड़ता है कि जब आपके पास मतलब एमरजेंसी टाइप ऑफ थिंग होता है कि आपको जल्दी से पता चलना चाहिए कि करना क्या है एक्चुअली में, ठीक है। So this was all about this view tab now, and in the next video with this our Microsoft Word means our course is Microsoft Office actually, but with this Microsoft Word is completed, and after this we will cover this Microsoft Excel. But before that after this video only we will upload an MCQs video which will cover all the questions related to Microsoft Word which are asked in many interviews and in any examination टाइप ऑफ थिंग, जनरल नॉलेज एंड ऑल, तो वहाँ पे आपको पूछा जा सकता है। तो वो सारे जो MCQs हैं हम कल करेंगे इंशाल्लाह। तो उसमें हम क्वेश्चंस पहले लाएंगे आपके स्क्रीन पे, आपको वो सॉल्व करने पड़ेंगे, फिर आपको क्वेश्चन जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हो गए, ठीक है। एज ए क्विज़ हम उसको लाएंगे। सो कंग्रेचुलेशंस विद दिस योर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो कंप्लीट हो गया, एंड आई होप कि आपने अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मास्टर बन चुके हैं। आप कोई भी चीज़ कर सकते हो, कोई भी काम अगर दिया जाए आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वो आप कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर आपने सारे वीडियोज़ देखे हैं तो। सो अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखे हैं सारे तो प्लीज़ पहले वीडियो से ही देखिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल 3 या 4 घंटे का पूरा कोर्स होगा वर्ड का, लेकिन आपको मैं गारंटी देता हूँ कि हर पॉइंट जो है वो कवर की हुई है इस वीडियो में। इन सारे वीडियोस में जो पीछे है प्लेलिस्ट की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उस पर क्लिक कीजिएगा और आप ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मास्टर हो जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में विद द न्यू MCQs ऑन दिस वर्ड। ओके, थैंक यू।